दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां लोकतंत्र हमेशा बंदूक की परछाई में सांस लेता है। आज इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर खड़े हैं, रेड जोन की घेराबंदी हो चुकी है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्या सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? क्या सरकार और ताकतवर संस्थानों के बीच खींचतान अपने चरम पर है, या फिर यह सिर्फ बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षा का एक ऐतिहासिक इंतजाम है? दर्शकों, जिस पाकिस्तान में कई बार लोकतांत्रिक सरकारें समय से पहले सत्ता से बाहर हुई, वहां हर बड़ी हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसलिए आज बहस सिर्फ कंटेनर की नहीं, बहस उस राजनीतिक संकट की है जिसकी आहट लगातार सुनाई दे रही है। आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे देश में सत्ता के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं? सबसे पहले इमरान खान की बहन को सुनिए और समझिए पाकिस्तान में हालते हाजरा क्या है। निकलने से इनको पैगाम जाना चाहिए फिरौनों को। आप लोगों के निकलने से इनको पैगाम जाएगा कि ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी इनके जुल्म। इमरान खान का ख्वाब, आप इमरान खान का ख्वाब सुन लें। उनका जिंदगी का ख्वाब ये सिर्फ था कि कौम बाशऊर हो जाए, कौम अपने हक के लिए खड़ी रह जाए, कौम जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दे। और इमरान खान में कोई यकीन है, उन्होंने जेल में हमें कहा था हमारे लोग, हमारे जवान खास तौर पे बाशऊर हो गए हैं, अपने हक के लिए खड़े होंगे। तो दर्शकों, आपने अलीना खानम को सुन लिया। अब जरा वहां प्रदर्शन कर रहे लोग को सुनिए, उनकी मांगे सुनिए। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? रैली का मकसद है कि इंशाल्लाह कल लायामल आएगा। इंशाल्लाह ताला मशल बरदार रैली का मकसद जोश व खरोश आप अवाम में देख रहे हैं, दीदनी है। कल इंशाल्लाह लायामल आएगा और इंशाल्लाह अपने लीडरान के लायामल पर अमल करते हुए इंशाल्लाह एक दफा फिर सोनामी इस्लामाबाद से टकराएगा। आपको पता है कि वज़ीर आला साहब ने, हमारी क़यादत ने 5 अगस्त जो कि खान साहब की जेल, नाहक जेल के अंदर 3 साल पूरे होने को है, और खान साहब को आपको पता है जैसे अगवा किया गया था। कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह, जो मैं हवा देख रहा हूँ, जो लोगों की जज्बे को देख रहा हूँ, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ शिरकत करने की, उसको देख रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। पूरा पिशावर, पूरा खैबर पख्तूनख्वा उमड़ आएगा यहाँ पे, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फाइनल से पहले हम फाइनल जीत चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। कल का जलसा गवाही देगा कि कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। मरना होगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तो कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। देश के सवाल का वक्त हो चला है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या पाकिस्तान में सेना फिर से तख्ता पलट करने जा रही है? इसकी सुगबुगाहट भी आ रही है और शक और शुबा भी हो रहा है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या शहबाज शरीफ की कुर्सी अब खतरे में आ गई है, जिस वजह से यह पूरा माहौल बनता दिख रहा है? कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ, आसिम मुनीर और सरकार के बीच मतभेद कितने गंभीर हैं, जो अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं। सड़कों पर बवाली और प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, कंटेनर लगे हैं। सवाल नंबर 4, इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ाने की असली वजह क्या है? तख्ता पलट, प्रदर्शनकारियों का डर, या कुछ और? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, क्या मोहसिन नकवी की बढ़ती भूमिका नए समीकरणों का संकेत है? फिलहाल गृह मंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार एक पूरा पैनल मेरे साथ होने जा रहा है और उस पैनल के जरिए मैं आपको
पूरी डिटेल बताऊंगा। फिलहाल कंटेंट बताते हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है। क्या शहबाज सरकार टाटा बाय बाय होने जा रही है? इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। 9-10 बड़े पॉइंटर्स लेकर आया हूं जो ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का हालत हाजरा क्या है, वहां की पॉलिटिकल रजीम क्या कर रही है। जी हां, इन्फो नंबर 1, इस्लामाबाद के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है अचानक। ये क्यों किया गया है, ये बहुत अहम सवाल है। जी हां, इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इन्फो नंबर 2 कहता है कई प्रमुख इलाकों को कंटेनर से सील कर दिया गया। क्या बैरिकेड्स काफी नहीं थे कि बड़े बड़े कार्गो कंटेनर्स को वहां पर रखना पड़ा है? सरकार डर किससे रही है? क्या इमरान खान के समर्थकों से? इन्फो नंबर 3, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया दर्शकों। वो बड़ा दावा किया है ये मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा, इन्फो नंबर 4 के जरिए मैं आपको वो भेजूंगा सूचना, देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का दावा वो कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। और इस घोटाले में कौन कौन है, जरा नाम सुनिएगा, आप चौंक जाएंगे। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। इस घोटाले में जज, नौकरशाह, राजनेता शामिल हैं, बड़े बड़े बैंक कर्मी शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए घोटाले कोई नई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान सरकार का नुमाइंदा अंदर बैठा मंत्री ये बात कह रहा है तो गौर करने वाली बात है। इन्फो नंबर 6, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को कोलैप्स होने के बाद नकवी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वहां का प्रशासन, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब खत्म होने वाला है, गिरने वाला है मुंह के बल। इन्फो नंबर 7, मोहसिन नकवी जनरल आसिफ मुनीर के करीबी बताए जाते हैं। क्या सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं शहबाज शरीफ? क्या नकवी अब नए निगहबान, नए झंडा बरदार पाकिस्तान के होंगे? इन्फो नंबर 8, मुनीर और शहबाज शरीफ के रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इन्फो नंबर 9 इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन दर्शकों। वो आपको बताएगा कि कैसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों से नकवी और उनके बीच के मतभेद, डिफरेंसेस सामने आ गए हैं। यानी कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है पाकिस्तान के सियासी गलियारों में, जिसकी सुगबुगाहट और खबरें फैल रही हैं। इन्फो नंबर 10, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सत्ता पलटने की आशंका तो बनती दिखाई दे रही है, तैयारियां यही कहती हैं। जरा मोहसिन नकवी के बयान पर भी जोर डालना जरूरी है। क्या कहा है उन्होंने, उनकी बातें भी सुना देते हैं। नकवी साहब कहते हैं पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो सेना क्या कर रही थी? शहबाज शरीफ तो बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, सिस्टम कैसे कोलैप्स हो गया, कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए? बयान नंबर 2, देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। नकवी साहब कह रहे हैं हुजूर जरा देर कर दी आते आते, इतना बड़ा घोटाला तो पहले बताना चाहिए था। बयान नंबर 3, घोटाले में जज, नेता, अफसर, बैंकिंग सेक्टर के लोग शामिल हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सेना घोटालों में शामिल रहती है, पैसा पीटती है, ओवरसीज में अकाउंट्स होते हैं और पाकिस्तान को बेचने की कगार पर पहुंचा दिया है। बयान नंबर 4, 21 साल तक रिश्वत का खेल चलता रहा। 21 साल तक मुसलसल इनको पता था, ये चुप रहे क्यों देर कर दी, पहले क्यों नहीं बताया? घोटाले के बारे में जानकारी थी, अगर दरियाफ्त थी तो। बयान नंबर 5, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये नकवी साहब कह रहे हैं। कौन है दोषी, कौन करेगा कार्रवाई? शहबाज की कुर्सी जा रही है, सेना फिर से सत्ता में आ रही है। बयान नंबर 6, सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। अगर सिस्टम में सुधार की जरूरत थी तो जब से पाकिस्तान बना अब तक तो सिस्टम सुधर नहीं पाया, आपके कहने से क्या ही होगा नकवी साहब। बयान नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, युवाओं को रोजगार चाहिए, सिर्फ वादे नहीं चाहिए। रोजगार के बाद पाकिस्तान में बड़ी नाफरमानी है, ये बात वहां नहीं कर सकते आप। आतंकवाद की बात करिए, हथियार बनाने की बात करिए, देश को बर्बाद करने की बात करिए। बयान नंबर 8, देश को संकट से निकालने के लिए राजनीतिक सहमति जरूरी है। कैसी सहमति, कैसी राजनीति, जब सब कुछ सेना के हाथ में है, एक छतरी है जो आईएसआई और सेना है, पाकिस्तान की रजीम उसके नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों कि आखिरकार किस तरीके